तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। बच्चों, संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप करना। बातचीत मतलब जैसे हम लोग आपस में कोई दो लोग बातें कर रहे होते हैं ना, या फिर ज़्यादा लोग बातें करते हैं, तो आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? संवाद बोलते हैं। तो बातचीत के बीच एक दूसरे से कही गई बातों को संवाद कहते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से की गई बातचीत को लिखना क्या कहलाता है? संवाद लेखन। लेखन कहलाता है। लेखन मतलब लिखना, ठीक है। संवाद मतलब बातें जो आपस में की जा रही हैं, और लेखन मतलब लिखना। तो संवाद लेखन का मतलब है संवाद, जो बातचीत हुई है उसको लिखना। संवाद लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे संवाद एक तो छोटे और सरल होने चाहिए। छोटी छोटी बातचीतें लिखनी चाहिए, ठीक है। और उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, संवाद की भाषा बोलने वालों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम किसी क्या कहते हैं, सब्जी वाले से बात कर रहे हो और तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनके अनुसार हमें बात करनी है, उनके अनुसार हम लोगों को वाक्य बोलने हैं। तो और उसके अलावा और क्या है कि जब हम किसी भाव को व्यक्त करते हैं, हम लोगों को, हम जो भी बातें कर रहे हैं उस भाव को व्यक्त करने के लिए हमें लिखने में चिन्हों का प्रयोग ठीक से करना चाहिए। जैसे विस्मयबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, ये सभी चिन्हों का प्रयोग हमें ठीक से करना चाहिए। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि संवाद लेखन किसको कहते हैं। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें 5 संवाद लेखन दिए गए हैं, जिसमें कि बालक और दुकानदार के बीच है, और माँ और बेटे के बीच है जो कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर हुई है, और साइकिल मंगवाने के लिए पुत्र और पिता से संवाद हुआ है, संवाद लिखा हुआ है। बालक और एक वृद्ध व्यक्ति के बीच संवाद लिखा गया है, और रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के मध्य संवाद। तो ये सभी जो है आपके आसपास और आपके घर में ये सभी जो है चीज़ें होती हैं। आप लोग भी संवाद करते हैं ना, तो उसी संवाद को, कुछ नहीं, उसी संवाद को आप लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखना है ये आपको आपकी पुस्तक में बताया गया है, तो आप लोग भी देखिए। सबसे पहले बालक और दुकानदार का खिलौने की खरीदारी को लेकर हुआ संवाद। अब देखिए, संवाद लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है बालक ने जो कहा। सबसे पहले जिसने जो कहा, बालक ने जो कहा, बालक ने कहा, तो बालक लिखा है, डैश किया है। उसके बाद फिर अंकल कॉमा लगाया है, यह खिलौना कितने रुपये का है, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है ना। उसके बाद फिर बालक ने तो बोल लिया, उसके बाद फिर कौन बोलेगा? दुकानदार ने जो कहा। दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार लिखकर डैश लगाया। फिर बेटा, बेटा के बाद थोड़ा सा रुकना होता है ना, तो अल्प विराम लगाया जाता है, तो अल्प विराम का चिन्ह लगाया। उसके बाद फिर यह खिलौना पूरे 100 रुपये का है। उसके बाद फिर पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद फिर बालक ने कुछ बोला। बालक ने क्या बोला? बालक लिखा, डैश लगाया। उसके बाद फिर ठीक बताओ। बालक क्या कह रहा है? ठीक बताओ। उसके बाद पूर्ण विराम। फिर ठीक बताओ कहने के बाद दुकानदार बोला, फिर ठीक ठीक 90 रुपये लगेंगे। तो उसने 10 रुपये कम करके बोला, क्या कहा कि ठीक ठीक 10 रुपये लगेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद अब बालक क्या बोलता है? 70 रुपये लोगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद फिर दुकानदार क्या बोलता है? चलो, फिर अल्प विराम लगा, रुपये दो और खिलौना लो। अब दुकानदार तैयार हो गया, और तो उसको कैसे लगा? दुकानदार डैश किया। उसके बाद फिर चलो, रुपये दो और खिलौना लो, फिर पूर्ण विराम। तो इसी तरह से बच्चों, आपकी जो पुस्तक है उसमें बहुत ढेर सारे जो है संवाद लिखे गए हैं, और इसी तरह से प्रश्नों में भी जो
निम्नलिखित विषयों पर आधारित संवाद लिखिए। विषय दिए हुए हैं और आप लोगों को अपने मन से भी उसमें संवाद लिखना है। तो इसी तरीके से आप जब संवाद लेखन का जो है की प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तो आप लोगों को आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं पाठ 19 यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।